हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न ट्रिपली। मेरा नेम है कोमल और आज हम आए हैं यहाँ पे आपका फेजर डायग्राम का डर भगाने के लिए। सो तैयार है आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक का नेम क्या है। सबसे पहले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की फेजर डायग्राम इन इंडक्टिव लोड। ठीक, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिर हमारा पॉइंट आता है कि फेजर डायग्राम क्या होती है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो कि स्टेप अप से स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को, और ये है उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। फिर फेजर डायग्राम क्या होती है? जो कि हमें रिलेशन देती है दो से ज़्यादा साइन वेव्स का। देखते हैं हम आगे डिटेल में। ठीक, अब हमें बनानी है फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि फेजर डायग्राम के लिए बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसफार्मर के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के सर्किट डायग्राम की। ठीक, ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। अब देखेंगे हम इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। R1, X1, I2 डैश, I0, IM, IW। ठीक, ये है इसकी प्राइमरी साइड। कौन सी साइड है ये इसकी? प्राइमरी साइड। और दूसरी साइड है इसकी, वो है सेकेंडरी साइड। ठीक, हमारे पास दोनों वाइंडिंग्स, दोनों साइड्स आ गई। अब देखो, प्राइमरी साइड में टोटल कंपोनेंट्स होते हैं 9 कंपोनेंट्स। देखो R1, X1 को आप काउंट करोगे तो वो 9 कंपोनेंट्स होंगे। और सेकेंडरी साइड में कितने कंपोनेंट्स रहते हैं? 5 कंपोनेंट्स। और ये एक होता है हमारा बीच में फ्लक्स, जो कि दोनों में कॉमन होता है। ये हो गया हमारा 15th कंपोनेंट, ये है फ्लक्स। ठीक, अब देखो इसके कंपोनेंट्स को हम कैसे रिवाइज करेंगे। प्राइमरी साइड के कंपोनेंट्स कौन कौन से आए? V1, I1, I1R1, I1X1, I0, IW, IM, I2 डैश, E1। ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि V1 क्या होता है, इनपुट सोर्स वोल्टेज। पढ़ने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो। कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, अब देखो हमारे पास 9 ये है प्राइमरी और ये 5 है हमारे सेकेंडरी कंपोनेंट्स। और ये हमारा है एक, दोनों में जो कॉमन होता है वो है फ्लक्स। फ्लक्स का काम होता है दोनों में लिंकेज करना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में। ठीक, अब हमें बनानी है फेजर डायग्राम। हम मेन पॉइंट पे आते हैं, फेजर डायग्राम। बिना टाइम वेस्ट किए, यहाँ तक मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया और ना ही कुछ लिखा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं आपको फेजर डायग्राम बना के दिखाऊंगी, जो जिस पे हमारा मेन फोकस है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि फ्लक्स क्या है, दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, फ्लक्स, इसको छुपा लेते हैं नहीं तो आप डर जाओगे। देखो, आपको देखने में बहुत डर लग रहा होगा कि क्या है स्टार्टिंग में, लेकिन आपको पूरा बता रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्या है पॉइंट, टेक रेफरेंस लेना है फ्लक्स को। क्यों? क्योंकि वो है हमारा मेन पॉइंट, जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक, पहला पॉइंट आप ये लिखो कॉपी में कि हमें सबसे पहला स्टेप है फेजर डायग्राम बनाने के लिए, जो दोनों में कॉमन होता है उसी लिखना, वो है हमारा यहाँ पे फ्लक्स। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखो, अब हमें कोई ऐसा ढूंढना है हमारे सर्किट में जो कि फ्लक्स के साथ मेल जोल खाता हो, या फिर वहाँ पे मतलब कि हम इससे की हेल्प से बना सके, कोई रिलेशन बनता हो। दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कोई? और चलो, आपको पहला पॉइंट आपने लिखा कि आपको हमेशा रेफरेंस लेना है फ्लक्स को। दूसरा पॉइंट लिखो कि आपको सेकेंडरी साइड को सबसे पहले नोटिस करना है। क्यों? क्योंकि उसमें कम कंपोनेंट है ना, 5 ही कंपोनेंट है, तो आप लोग उसको लेके चलोगे। ठीक है, देखो इसमें ऐसा कुछ है जो फ्लक्स के साथ लग रहा हो कि इसके रिलेशन में है। अगर हम इस पर KVL लगाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो होगी ये वाली इक्वेशन, V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 माइनस JI2 X2। ठीक, अब ये इक्वेशन आ गई, हमें फ्लक्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमें V2 ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी? E2, I2 R2 एंड I2 X2। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं E2। देखो, हमें ड्यू टू फैराडेज लॉ ये पता है कि I2 है जो लैग करेगा फ्लक्स से 190 डिग्री। तो हम अपना सेकंड स्टेप बनाएंगे। पहला होगा स्टेप फ्लक्स, दूसरा आएगा कि हमारा I2 है जो वो 90 डिग्री से लैग करेगा। ये हो गया हमारा I2। यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट? ठीक,
हमारे 2-3 स्टेप आपने लिख लिए। पहला स्टेप लिखा कि आपको रेफरेंस लेना है फ्लक्स को, दूसरा लिखा आपने कि हमेशा हम सेकेंडरी साइड को लेके चलेंगे कि उसमें कम कंपोनेंट्स है, तीसरा पॉइंट आपने लिखा ड्यू टू फैराडेज लॉ E2 लैग करेगा फ्लक्स से, तो आपने उसको ड्रॉ कर लिया। अब आगे देखो, आगे हमने देखा, अब फोर्थ पॉइंट लिखो कि आपको KVL अप्लाई करके जब आपने देखा तो आपके पास ये क्वेश्चन बनी, तो उसके लिए आपने क्या ड्रॉ कर लिया, B2 ड्रॉ करने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए, उसमें से आपने E2 ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, I2। अब I2 क्या होता है, I2 और E2 दोनों, I2 लैग करते हैं E2 से, देखो मैंने बना दिया, I2 लैग कर रहा है E2 से, बन गए। ये भी पता चल गया अपन को, सिर्फ पर इतना पता चला है अभी, I2 R2 नहीं पता चला, वो तो एक ड्रॉप है ना। अब देखो I2 की डायरेक्शन ये, ठीक, लेकिन हमें -I2 R2 लेना है, ये बात ध्यान रखना, -I2 R2 लेना, तो मतलब I2 का डायरेक्शन अगर हम चेंज करें, ये डायरेक्शन I2 का है, अगर हम इसके पैरेलल सामने लेंगे एंटी पैरेलल, तो क्या आएगा, I2 आएगा माइनस का, तो ये इसके पैरेलल देखो, इसके पैरेलल ये आएगा, ये बन रहा है इसका पैरेलल में, तो क्या हो गया -I2, इस साइड डायरेक्शन गया, और इसी के साथ थोड़ा लगा के देखिए हम तो R2। अब देखो आपने पावर ट्रायंगल पढ़ा होगा, क्या होता है वो, यही होता है R, X, L एंड Z, यही होते पावर ट्रायंगल। अब देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, I2 R2 लिखा, अब इसी के साथ अगर हम इसका पावर ट्रायंगल बनाएं तो क्या आएगा, I2 X2 आएगा, और इस साइड इसको मैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा, I2 Z2 बन जाएगा। बन गया यहाँ तक, ठीक। यहाँ क्या आया, हमारे I2 R2 ड्रॉ कर लिया, I2 X2 भी ड्रॉ कर लिया, ये हमने तीनों चीज़ें ड्रॉ कर ली। अब तीनों को मिलाएंगे अगर तो हमें B2 मिल जाएगा, तो कैसे मिलाएंगे वो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो हमारा ये हुआ मेन पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ हमारा, I2 X2 पे ख़त्म हो रहा है ना ये, तो I2 X2 कहाँ ख़त्म हुआ था, ये थी ना इसकी लाइन, यहाँ पे, तो यहाँ पे, तो ये हमने लाइन मिला दी, हो गई B2। मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगी अपने हाथ से, अभी समझ लो पहले। तो देखो हमने कितनी इजीली सेकेंडरी साइड का फेजर डायग्राम ख़त्म कर दिया। अब हमें बनाना है प्राइमरी साइड का। प्राइमरी साइड की इक्वेशन देख लेते क्या बनेंगे पहले। प्राइमरी साइड में थोड़े कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन इजी होगा। बाकी सब तो हमें ऐसा ही करना है, बस थोड़ा एडिशन में करना होगा। अब देखो इसकी क्या बनेगी फिर इक्वेशन। पहले वाली की इक्वेशन क्या बनी थी, सेकेंडरी की जो हमने KVL लगाया था। देखो पहले वाले की हमें इक्वेशन बनी थी ये, सेकेंडरी साइड पे हमने लगाया तो हमारी ये इक्वेशन आई थी, ठीक। अब हम जो प्राइमरी साइड की इक्वेशन लगा रहे हैं ना KVL की, तो उसकी हमारी इक्वेशन आ रही है V1 = E1 + I1 R1 + JI1 X1, ये X है, ठीक। तो हमारी ये इक्वेशन बनी। अब देखो फ्लक्स हमें पता है, ठीक। अब हमें I1 देखना है। I1 कैसे देखेंगे, I2 इस डायरेक्शन में था तो I1 भी इसी फेज में होगा, लेकिन हम इस साइड ही सब कुछ बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन लगेगा ना, तो इसलिए हम इसको इस साइड जूम करके चल रहे हैं कि I1 यहाँ है। I1 कहाँ है, यहाँ है, ठीक, यहाँ पे आ गए। अब हमें I1 पता चल गया, पहला पॉइंट। फिर I1 R1 पता करना है हमें। अब इसका I1 कहाँ होगा, I1 बनाने के लिए I1 का भी होता है क्या, I2 डैश + I0। देखो इधर किया था हमने, I1 कैसे मिलेगा, ये I1 है ना पूरा, मतलब I1 इधर से जा रहा है, क्या जा रहा है, इधर से I1 जा रहा है, तो ये स्प्लिट हो रहा है, दो चीज़ों में स्प्लिट हो रहा है। दो चीज़ें कौन कौन से जिसमें स्प्लिट हो रहा है, I0 है एक तो, है ना, दूसरा क्या है I2 डैश है, दोनों में स्प्लिट हो रहा है। सिंपल KCL लग गया, इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन कैसे बनी, I0। अब I0 क्या है, I0 इधर से आ रहा है, फिर ये स्प्लिट हो रहा है दोनों में, IW एंड IM में, हो गया स्प्लिट। थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं, है ना। अब देखो पहली इक्वेशन के लिए I1 हमें पता है, सॉरी E1 हमें पता है। I1 बनाने के लिए हमें I2 डैश और I0 पता होना चाहिए, लेकिन I0 के लिए भी हमें IM और IW पता होना चाहिए। तो देखो IM हमें कैसे पता चलेगा, IM क्या होता है, फ्लक्स की इन फेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि फ्लक्स और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। फ्लक्स जैसे जैसे फ्लक्स जनरेट होगा करंट जाएगा। देखो इसमें फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक, तो करंट भी उसी फेज में जाएगा। फ्लक्स ऐसे जाएगा तो करंट भी, दोनों इन फेज होते हैं करंट एंड फ्लक्स।
तो यहाँ पे आ गया करंट आई एम। अब देखो आई एम और आई डबल जो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहेंगे। देखो ये आई डबल जो ये आई एम, अब दोनों का रिजल्टेंट था ना आई नोट, देखो दोनों का रिजल्टेंट था आई नोट, तो ये आई एम ये आई डबल जो दोनों का रिजल्टेंट हुआ आई नोट। इतना बन गया हमारा, यहाँ तक आ गया। अब देखो क्या करना है हमें। अब आई नोट हमें मिल चुका है, अब आई नोट में हमें ऐड करना है आई टू डैश। और आई टू डैश क्या था, आई टू का एंटी पैरेलल था, आई टू की सिंपल, देखो कैसे पता चला हमें कि उसका ऑपोजिट है। देखो हमने क्या लिखा था, आई टू डैश इज इक्वल्स टू के आई टू। के मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस प्लस हम कुछ भी ले सकते हैं, माइनस लिया ठीक। आई टू डैश है जो माइनस आई टू, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ से डायरेक्शन इसके अपोजिट क्या रहेगी, इस साइड डायरेक्शन रहेगी, है ना आई टू डैश की। तो हमें आई टू डैश भी हमने आई नोट में ऐड कर दिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बना, आई वन, दोनों का रिजल्टेंट बन गया आई वन ठीक। यहाँ तक अब हमें आई नोट पता चल गया, आई एम आई डबल जो आई वन सब पता चल गया यहाँ तक। तो अब हमें ई वन पता है, अब हमें क्या पता करना है, बस ये। जब आई वन पता चल गया तब तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने नीचे भी बनाया था भाई, है ना। तो हमें आई वन पता चल गया। अब आई वन देखो इसके पैरेलल में यही डायरेक्शन में रहेगा। हम यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखो ई वन के साथ में आई वन आर वन लगाना है, तो ई वन यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये ई वन था, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे फिर आई वन आर वन को। आई डायरेक्शन कौन सी हम यहाँ से देख लेंगे, इस साइड है तो भाई इस साइड होगी आई वन आर वन। तो फिर पावर ट्रायंगल फिर लगाएंगे, क्योंकि आई वन आर वन आई वन एक्स वन ये पावर ट्रायंगल से बनता है, तो आई वन एक्स वन आई वन जेड वन बन गया। तो देखो हमें क्या करना था, ये बी वन के लिए आई वन एक्स वन ठीक, आई वन एक्स वन यहाँ पे ख़त्म हुआ। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, सारा का सारा यहाँ से, तो हमने इसको ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो बन गया बी वन। हमारा फेजर डायग्राम ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको अपने हाथ से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है, कहीं से भी ना देखें, हम लोग ड्रॉ करते हैं और आप भी साथ से बना के देखो। किसको लेना है, फ्लक्स को, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। सेकंड पॉइंट क्या था कि हमें सेकेंडरी साइड के कंपोनेंट्स को पहले देखना है। तो यहाँ तक की जो कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं ये है सेकेंडरी साइड के पहले 5 कंपोनेंट्स, उसके बाद ये हैं प्राइमरी के। फ्लक्स दोनों में कॉमन है ठीक। अब थर्ड पॉइंट क्या था हमारा कि हम E1 को देख रहे हैं, ये लैग कर रहा है 90 डिग्री से फेस से। और एक चीज़ हमने और बताई थी आपको कि KVL की इक्वेशन देखेंगे हम कि हम कौन कौन सी चीज़ों को लेके चलेंगे। देखो सेकेंडरी साइड पे हमने KVL अप्लाई किया था, तो क्या आया था सेकेंडरी साइड वाला, V2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2 माइनस JI2 X2 ठीक, ये इक्वेशन बनी थी। तो हमने इसमें I2 को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें किसको ड्रॉ करना है, I2 R2 को। I2 R2 ड्रॉ करने के लिए पहले हमें I2 पता होना चाहिए। तो I2 क्या होता है, लैग करता है E2 से, ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसमें क्या बोला है, माइनस I2 R2, तो माइनस क्या होगा, इसमें डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन हम यहाँ थोड़ा ना ड्रॉ करेंगे, हमें तो क्या E2 के साथ इसको करना है, तो यहाँ से होगा। ये इसके पैरेलल में इधर जा रहा है ना, तो इसके पैरेलल में इधर यहाँ होगी, क्या बन गई I2 R2 नेगेटिव की, क्योंकि डायरेक्शन हमने अपोजिट कर दी, I2 की डायरेक्शन इस साइड थी ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो पावर ट्रायंगल यूज़ करेंगे हम, तो क्या आएगा I2 R2 उसके बाद I2 X2, यही होता है पावर ट्रायंगल में माइनस का। अब इन दोनों का मिला के क्या बना I2 Z2 माइनस का। अब हमें क्या मिल गया, इसमें I2 R2 भी मिल गया, I2 X2 भी मिल गया। अब देखो हमने E2 से स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, E2 से, सॉरी ये E2 था, E2 से हमने स्टार्ट किया था, ख़त्म कहाँ किया I2 X2 पे, I2 X2 पे, ये गया यहाँ पे आके ख़त्म हुआ। तो इन दोनों पॉइंट्स को जैसे हम मिला देंगे तो क्या मिलेगा, हमें V2 मिलेगा, हमें V2 मिल गया। ये इक्वेशन भी हमने अप्लाई कर दी पूरा। देखो हमारा पूरा का पूरा ये सेकेंडरी साइड का फेजर डायग्राम बन चुका है इजीली। अब हमें प्राइमरी साइड का बनाना है। प्राइमरी साइड में भी सेम ही बनेगा, उसमें क्या है 5 कंपोनेंट तो सेम ही है, 4 कंपोनेंट का डिफरेंस है, तो वहाँ तक तो हमारा सेम ही रहेगा। अब देखो कैसे बनेगा, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, फेज़ क्या होता है करंट के, करंट और फ्लक्स क्या होता है, दोनों इन फेज़ होते हैं ठीक है, इन फेज़ बना देते हैं हम I M। अब हमने इक्वेशन देखी थी
आई एम और आई डबल्यू का आई नॉट, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि सर्किट डायग्राम से कैसी इक्वेशंस बनी है। अब आई एम और आई डबल्यू क्या बने, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, क्या होगा, आई नॉट। ठीक, अब आई नॉट और आई एम आई डबल्यू हमें मिल चुके हैं, आई नॉट मिल गया हमें, आई नॉट मिल गया हमें, तो आई टू डैश चाहिए हमें आई वन के लिए। ठीक, अब आई टू इधर है इस डायरेक्शन में, तो आई टू डैश कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब हमें आई टू डैश भी मिल चुका है। अब आई टू डैश हमें मिल चुका है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, क्या बना, ये आई वन बना। क्यों, आई टू डैश और आई नॉट का आई वन है, ये दोनों बना हुआ था और ये हमने बना दिया रिजल्टेंट। अब देखो हमें जब आई वन पता चल गया तब तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई। अब इसमें तो सिंपली इतने कॉम्प्लिकेशन था ना, बाकी तो हमें आपने पहले ही बनाया जो इक्वेशन को, वैसी वैसी इक्वेशन बनानी है यहाँ पे भी। तो आई एम वन की डायरेक्शन क्या है, इस साइड। ठीक, तो इसमें एक पॉइंट, अभी देखो ये बी वन बनाने के लिए हमें और कौन कौन से पॉइंट्स की ज़रूरत थी, आई वन की, आर वन की, ई वन की, आई वन एक्स वन की। देखो पहला पॉइंट क्या है, ये ई टू था, तो ई वन इसी के फेज़ में होगा। ठीक, इसी के फेज़ में होगा ई वन, लेकिन यहाँ पे कंप्लीशन हो जाएंगे, इसलिए हम इसको इधर लेके मान के चल रहे हैं कि ये इधर है, तो आई वन इधर है, ई वन इधर है, सॉरी। ठीक है, तो आई वन की डायरेक्शन ये थी, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन ये लेंगे। यहाँ क्यों ले रहे हैं, यहीं से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ई टू के साथ लेना है ना, आई टू ई वन के साथ लेना है ना, आई वन आर वन। तो आई वन ये है, आई वन की डायरेक्शन ये है, आई वन आर वन, वैसे ही जैसे हमने उसमें पावर ट्रायंगल लिया था, तो इसी के साथ में बन जाएगा अभी हमारा ये आई वन एक्स वन। ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा आई वन एक्स जेड वन। हो गया इतना। अब क्या था, हमें इस डायरेक्ट के लिए करना क्या था, वी वन बनाने के लिए हमें ई वन से स्टार्ट करना था, ई वन से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, अब उसके बाद ई वन स्टार्ट यहाँ से हुआ था, ये पॉइंट होगा हमारा मेन। उसके बाद हमें ख़त्म कहाँ से करना था, एक्स वन पे ख़त्म करें। अब ये पॉइंट होगा मेन, इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही हम मिला देंगे ना, तो बन गया हमारा ये बी वन। कंप्लीट आवर डायग्राम। था या नहीं इजी, बताओ। मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को डर लगेगा फेजर डायग्राम से। कितना इजीली वे से हमने बना दिया, कितना सिंपल कर दिया इसको। बिल्कुल कंप्लीशन थी कोई, क्या नहीं थी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना सजेशन भी ज़रूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है। और होप सो कि आपका ये फेजर डायग्राम बनाने का डर चला गया होगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।